हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है जॉब सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी काफ़ी बार आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं, किसी भी जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उससे हमारा एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम सेटिस्फाई हैं। अगर हम उस काम को करना पसंद नहीं करते, ठीक है, या फिर हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है उस काम के प्रति, तो हम उस जॉब से सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो जॉब सेटिस्फेक्शन एक्चुअली में होती क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है। ठीक है, ये किससे रिलेट करते हैं? माइंड से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन एक्चुअली में होता क्या है? जॉब सेटिस्फेक्शन इज अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, इट इज एन expression of feeling about the job. Employees interact with people and other resources while working with the job. In the process, they experience positive or negative feeling about the job. The concept of job satisfaction has gained importance. Job satisfaction is an intangible variable. If one likes a job intensely, he will experience high job satisfaction, and if he dislikes the job intensely, he will एक्सपीरियंस जॉब डिससेटिस्फेक्शन। यानी कि यहाँ पे यही कहा गया है कि जॉब सेटिस्फेक्शन है वो किससे, हमारे माइंड से रिलेट करती है, हमारे साइकोलॉजी से रिलेट करती है। अगर एक पर्सन अच्छा फील करता है जॉब पे, यानी कि क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? जॉब सेटिस्फेक्शन ये बताता है कि आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो, आपकी फीलिंग क्या होती है जब भी आप काम करते हो। या तो आप पॉजिटिव फील करते हो या नेगेटिव फील करते हो, क्योंकि आप बहुत सारे रिसोर्सेज से, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, बात करते हो कि जब भी कोई काम करते हो। तो जॉब सेटिस्फेक्शन एक्चुअली में यही होता है कि अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप उस जॉब से सेटिस्फाई रहोगे, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो उस काम से आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे। अब हम बात करते हैं क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन के। जॉब सेटिस्फेक्शन के जो फर्स्ट करेक्टर वो ये है कि ये एक इंटरनल फीलिंग है। ये क्या है? एक इनर फीलिंग है। ठीक है, कि आप किसी भी काम से सेटिस्फाई हो वो आप फील करते हो, या तो पॉजिटिवली फील कर रहे हो उस काम के लिए या फिर नेगेटिवली फील कर रहे हो। ये आपका एटीट्यूड शो करता है। यानी कि अगर आप सेटिस्फाई हो तो अच्छा एटीट्यूड होगा आपके उस काम के प्रति, अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो अच्छा एटीट्यूड नहीं होगा। कहीं ना कहीं अगर आप अच्छा फील कर रहे हो, आप सेटिस्फाई हो अपने काम से, तो आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करोगे और अपनी जो एनर्जी है अपने काम के प्रति पूरी तरीके से लगाओगे। अपने काम के प्रति आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहोगे अगर आप सेटिस्फाई हो। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आपका मन नहीं करेगा किसी काम को करने का। उसके बाद आता है ये पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग दिखाता है, यानी कि आप हाई डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट और लो डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट। अगर पॉजिटिव है एक पर्सन, एक एम्प्लॉय अपने काम से, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करेगा अपने काम में। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, नेगेटिव एटीट्यूड है उसका काम के प्रति, तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं लो डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट उसकी बिजनेस में होगी, अपनी जॉब पे होगी। उसके बाद आता है कि जो हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन है वो किससे रिलेट करता है? इट इज़ रिलेटेड टू द इमोशनल स्टेट ऑफ ह्यूमन माइंड। ठीक है, ये इमोशनल स्टेट से रिलेट करते हैं किसी भी ह्यूमन माइंड की। तो ये थे हमारा कंसेप्ट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन और उसके कैरेक्टरिस्टिक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में रिलेटेड कि जॉब सेटिस्फेक्शन के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन के अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है ऑर्गेनाइजेशनल, एक होता है हमारा पर्सनल वेरिएबल्स। अ नंबर ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंस जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से एक जो पर्सन है वो सेटिस्फाई फील करते हैं अपने जॉब पे। बहुत सारे फैक्टर है। पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, सेकंड है हमारा पर्सनल फैक्टर कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कि एक एम्प्लॉय जो है जॉब से सेटिस्फाई फील करे या अनसेटिस्फाई फील करे। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल डिटर्मिनेंट्स के बारे में जानते हैं। Employees spend most of the time in the organization. Therefore, a number of organizational factor determine job satisfaction of the employee. कि एक पर्सन जो है, एक एम्प्लॉयर जो है अपना बहुत सारा टाइम, अगर हम उसकी बात करते हैं तो जॉब पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपना स्पेंड करता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि एक पर्सन, एक एम्प्लॉय अपने काम से सेटिस्फाई है या नहीं है, खुश है या नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन कैन इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। एक ऑर्गेनाइजेशन को ये ध्यान में रखना होगा कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन लेवल को जॉब से रिलेटेड क्या करे, इंक्रीज करे। उन उन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है उनको मैनेज करे या फिर ऑर्गेनाइज करे। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है जिनकी हम बात करें? वेजेस। वेजेस यानी कि जो भी हम एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, जो भी उसके काम करने के बदले हम उसको दे रहे हैं, वो उससे वो सेटिस्फाई, उसको भी ये लगे कि हाँ जितना मैंने काम किया है उतना ही मेरे को मिला है, उससे कई गुना ज़्यादा उसको मिला है, तो वो सेटिस्फाई होगा और उस काम को करना चाहेगा। तो वेजेस इज द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड वर्कर एक्सपेक्ट from the job. It is an instrument of fulfilling the need. The wage should be fair, reasonable, and equitable.
अ फीलिंग ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल रिवॉर्ड प्रोड्यूस जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी कि अगर हम फेयर और इक्विटेबल यानी कि उसके काम के हिसाब से उसको पैसा देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा एम्प्लॉय जो है सेटिस्फाई फील करेगा और काम को करेगा। उसके बाद आता है नेचर ऑफ वर्क, कि किस तरीके का काम कर रहा है। अगर कोई काम कर रहा है उसमें उसकी स्किल्स लग रही है, कहीं ना कहीं उसकी कैपेबिलिटीज लग रही है, उसकी एबिलिटी, उसकी इंटेलिजेंस लग रही है, कहीं ना कहीं उस एम्प्लॉयज़ को काम करने में मज़ा आ रहा है, तो उस काम से सेटिस्फाई होगा। लेकिन कोई एक ऐसा काम है जो रिपीटेटिव वे में करना पड़ता है, बार बार वही काम करना पड़ता है, बोरिंग फील कर रहा है, या उस एम्प्लॉय को मज़ा ही नहीं आ रहा उस काम को करने में, तो वो एम्प्लॉय उस काम को क्यों करेगा। कहीं ना कहीं हम उस काम को करने में सेटिस्फाई फील करते हैं जहाँ पे हमारी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, जहाँ पे हमें मज़ा आए। ठीक है, तो नेचर ऑफ वर्क की अगर हम बात करते हैं तो नेचर ऑफ वर्क हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब इन्वॉल्व इंटेलिजेंस, स्किल्स, एबिलिटी, चैलेंजेस एंड स्कोप फॉर ग्रेटर फ्रीडम make the employees satisfy on the job. A feeling of boredom, poor variety of tasks, frustration and feeling failures lead to job dissatisfaction. उसके बाद जो थर्ड आता है, थर्ड जो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है वो क्या है, वर्किंग कंडीशन। एक एम्प्लॉय को काम करने के लिए किस तरीके की वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की गई है, अच्छी वर्किंग कंडीशन है, यानी कि एक हेल्थी इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है, एक सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोवाइड की गई है, तो एक एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाई फील करेगा। अगर इसका रिवर्स है, यानी कि एक एम्प्लॉय को वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है जो कि उसकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट कर सकती है, तो कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉय जो है उस काम से सेटिस्फाई नहीं होगा, खुश नहीं होगा। इसको देख लेते हैं एक्चुअली में है क्या। Working condition, good working condition are needed to motivate the employees. They feel they provide a feeling of satisfaction, comfort and motivations. Poor working condition give a feeling that health is in danger. उसके बाद आता है हमारा जॉब कंटेंट। जॉब कंटेंट बताता है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम को करने से हमें अचीवमेंट मिल रही है, हमें रिकॉग्निशन मिल रही है, हमें पहचान मिल रही है, लोग हमें जान रहे हैं, पता चल रहा है कि हाँ इसकी वजह से ये काम हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम सेटिस्फाई होंगे, वो लोग हमें प्रेज करेंगे। ठीक है, हमें प्रमोशन मिलेगी। लेकिन अगर कोई काम कर रहे हो उससे हमें कोई भी प्रेज नहीं मिल रहा, कोई अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा, कोई अचीवमेंट नहीं मिल रही, तो उससे हम सेटिस्फाई ही नहीं होंगे। तो जॉब कंटेंट एक्चुअली में होता क्या है, इट रेफर टू द फैक्टर सच एज रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट एंड अचीवमेंट एक्सेट्रा। दीज आर द जॉब कंटेंट, यानी कि ये पॉजिटिव अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज है अपनी जॉब से सेटिस्फाई होगा। जॉब्स इन्वॉल्व वैरायटी ऑफ अ जॉब, एक जॉब के अंदर बहुत सारी जॉब्स इन्वॉल्व होती है, जैसे कि हैविंग पुअर कंटेंट प्रोड्यूसेस जॉब्स डिससेटिस्फेक्शन। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या कहता है, दो लेवल होते हैं, एक तो होता है हायर लेवल, एक होता है लोअर लेवल। जितना हायर लेवल होगा उतने ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी, उतनी ज़्यादा हमारी रिस्पेक्ट होगी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्फ एस्टीम होगी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सके। तो कहीं ना कहीं जितनी ज़्यादा हायर जॉब होगी उतना ज़्यादा एक एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा, जितनी ज़्यादा लोअर जॉब होगी उतना एक एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होगा। क्यों, उसके पास ना तो रेपुटेशन है, ना एक स्टेटस है, ना ही उसकी सैलरी ज़्यादा है, क्योंकि जितनी हायर जॉब होगी उतनी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, उतनी ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो जो हायर जॉब है वो ज़्यादा सेटिस्फाई है एज कम्पेयर टू लोअर जॉब। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल की अगर हम बात करते हैं कि एक एम्प्लॉय किस लेवल पे काम करता है, हायर लेवल जॉब्स आर व्यूड एज अ प्रेस्टीज, एस्टीम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ कंट्रोल। एम्प्लॉयज वर्किंग एट अ हायर जॉब, हायर लेवल जॉब एक्सप्रेस ग्रेटर जॉब सेटिस्फेक्शन देन द लोअर लेवल जॉब्स। उसके बाद आते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर उस किसी भी एम्प्लॉय की प्रमोशन हो रही है, प्रमोशन होने का मतलब उसको ज़्यादा अथॉरिटी मिल रही है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, एक स्टैंडर्ड, एक स्टेटस उसका जो है सोसाइटी के अंदर बढ़ रहा है, उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं पहले के मुताबिक, तो वो सेटिस्फाई होगा अपने काम से। अगर ऐसा नहीं है तो वो डिससेटिस्फाई होगा। तो अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन क्या कहती है, प्रमोशन इज एन अचीवमेंट इन द लाइफ, कि हमने कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। प्रमोशन गिव्स मोर पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, इंडिपेंडेंस और स्टेटस। अगर हम लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर हमें प्रमोशन नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं हमें दूसरों के नीचे काम करना पड़ रहा है। अगर हमें हायर जॉब मिल रही है, अगर हमें प्रमोशन मिल रही है, हम हायर लेवल पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो भी बढ़ेगी, साथ ही साथ हमारा जो स्टेटस है ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वो भी बढ़ेगा, साथ ही साथ हमारी सैलरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो देयरफॉर अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द एम्प्लॉयज, की एक एम्प्लॉय जो है कितना सेटिस्फाई होता है। अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है। उसके बाद आता है वर्क ग्रुप, की जिस भी ग्रुप में हम काम कर रहे हैं वो कैसा है। तो वर्क ग्रुप क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉमन फिनोमेना, इट इज नेचुरल डिजायर ऑफ ह्यूमन बीइंग टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। This characteristic result in formation of work group at a workplace. Isolated workers dislike their jobs. The work group exert a tremendous influence on the satisfaction of the employer. Satisfaction of an individual depend largely on the relationship
with the group members group dynamism and his own need for affiliation. ग्रुप वर्क ग्रुप क्या कहता है? वर्क ग्रुप यही कहता है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पे जाके काम करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि ग्रुप हो, लोग हो जिसके साथ हम बात कर सके, अपनी फीलिंग को शेयर कर सके, ठीक है। एक सोशल एटमॉस्फेयर हम अपने आसपास चाहते हैं। कोई भी पर्सन जो है पूरे टाइम हर दिन हर रोज अकेले में रह के काम नहीं कर सकता, ठीक है। उसको एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके साथ वो बातचीत कर सके, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही है कि हाँ लोग अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, साथ ही साथ काम भी कर सके, जॉब भी अपनी परफॉर्म कर सके, अर्निंग भी कर सके, तो वो एम्प्लॉय जो है सेटिस्फाई होगा। अगर एक एम्प्लॉय को अकेले काम करना पड़ जाए, उसको ये कह दिया जाए कि तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन में किसी से नहीं बोलना, किसी से बात नहीं करनी, तो उस काम से वो खुश नहीं होगा, उस जॉब से वो सेटिस्फाई नहीं होगा। उसके बाद आता है लीडरशिप स्टाइल, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लीडरशिप स्टाइल है वो किस तरीके का है। क्या डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है या फिर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है? डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ये होता है कि एक एम्प्लॉयज जो है अपनी मर्जी से काम करता है, उस पर ज़्यादा दबदबा नहीं रहता है बॉस का, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की, तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज होता है वो अपनी बात को नहीं कह सकता, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास नहीं होती। जो उसका एम्प्लॉयर कहता है, जो उसका बॉस कहता है, वही उसको मानना पड़ता है, वही उसको करना पड़ता है। तो लीडरशिप स्टाइल ऑल्सो डिटरमाइन द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑन द जॉब। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल एनहेंस जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है। डेमोक्रेटिक लीडर्स प्रमोट फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, वार्मथ रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज। ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉयज वर्किंग अंडर अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल एक्सप्रेस लो लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। ये थे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल डिटर्मिनेंट जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन को। एक ऑर्गेनाइजेशन को ये सारे फैक्टर्स को मैनेज करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ताकि एक एम्प्लॉय जो है वो अपने काम से सेटिस्फाई रहे। ये थे जो कि ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है अपने एम्प्लॉय को सेटिस्फाई रखने के लिए। लेकिन एक पर्सन खुद से क्या कर सकता है ताकि वो सेटिस्फाई रहे अपने काम के प्रति? तो कुछ ऐसे पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं, पर्सनल डिटर्मिनेंट्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, एक एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो अपने काम से सेटिस्फाई है या नहीं है। तो उन फैक्टर के बारे में अब हम समझते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल फैक्टर विच इज रिलेटेड टू माइंड, यानी कि एक पर्सन अपने काम से सेटिस्फाई है या नहीं है वो उसके दिमाग में होता है, वो उसकी इंटरनल फीलिंग से रिलेट करता है। देयरफॉर अ नंबर ऑफ पर्सनल फैक्टर डिटरमाइन द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। तो वो कौन कौन से फैक्टर है उनके बारे में आइए समझते हैं। पहला है पर्सनैलिटी। एक पर्सन किस तरीके का दिखता है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका परसेप्शन, उसका एटीट्यूड या फिर उसकी लर्निंग हैबिट क्या है। इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल कंडीशन डिटरमाइन द पर्सनैलिटी। एक इंडिविजुअल की जो साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी को दर्शाती है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि परसेप्शन, एटीट्यूड, लर्निंग, all these factors determine the psychological conditions of a person's, therefore these factors determine the satisfaction of इंडिविजुअल। यानी कि ये सारे के सारे फैक्टर जो होती है, एक पर्सनैलिटी, एक पर्सन की कैसी होती है, पर्सनैलिटी किससे बनती है, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन से। अगर उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन अच्छी है, यानी कि उसका एटीट्यूड, लर्निंग, परसेप्शन, फीलिंग, ये सारी चीज़ पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं वो अपने काम से सेटिस्फाई रहेगा। लेकिन अगर उसका नज़रिया, उसका एटीट्यूड, उसके लर्निंग स्किल्स जो है वो नेगेटिव है, यानी कि वो कुछ नहीं सीखना चाहता, या फिर उसका एटीट्यूड खराब है, नेगेटिव है किसी भी काम को लेके, तो वो हमेशा ही क्या रहेगा, डिससेटिस्फाई रहेगा, चाहे ऑर्गेनाइजेशन कितना ही अपने ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर को मैनेज कर ले या फिर उसको ऑर्गेनाइज कर ले। अगर एक पर्सन खुद से क्या है, साइकोलॉजिकल कंडीशन उसकी सही नहीं है, या उसका परसेप्शन, एटीट्यूड, लर्निंग जो है फैक्टर सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस काम से सेटिस्फाई नहीं रहेगा जो भी वो काम कर रहा है। उसके बाद आता है एज, कि एक पर्सन की एज कितनी है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जानने के लिए कि एक एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। एज इज अ सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। यंगर एज एम्प्लॉय पोजेसिंग हाइयर एनर्जी लेवल आर लाइकली टू फील मोर सेटिस्फाई। यानी कि अगर हम यंगर पर्सन की बात करते हैं तो उनमें एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उनमें कुछ काम करने का जज्बा होता है कि हाँ कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ अचीव होगा। लेकिन अगर हम इसी को बात करें ओल्डर एम्प्लॉयर से, ठीक है, ओल्डर एम्प्लॉयर से अगर हम बात करें तो उनका जो एस्पिरेशन लेवल होता है वो बढ़ जाता है। इस उम्र में आके जो उनकी जो एनर्जी होती है वो डाउन होती रहती है, और उनके जो एम्स होते हैं, जो एस्पिरेशंस होते हैं, जो एम्बिशंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इफ़ दे आर अनेबल टू फाइंड देयर एस्पिरेशन फुलफिल्ड, दे आर फील डिससेटिस्फाई। अगर वो उनको लगता है कि उनकी जो एस्पिरेशंस है, उनकी जो फीलिंग है अपने काम के प्रति, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं वो उस काम से क्या रहेंगे, डिससेटिस्फाई फील करेंगे। तो यंगर की अगर हम बात करें, यंगर एज एम्प्लॉय जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील करते हैं अपने काम से। लेकिन अगर ग्रोइंग एज पीपल की अगर हम बात करते हैं तो उनकी एस्पिरेशन ज़्यादा होती है, अगर उनकी एस्पिरेशंस फुलफिल ना हो पाई तो वो जॉब से सेटिस्फाई फील नहीं करते। उसके बाद आते हैं एक पर्सन का एजुकेशन लेवल क्या है।
Education provide an opportunity for developing one's personality. It enhances individual wisdom and evaluation process. Higher educated employee processes persistence, rationality and thinking power. Therefore, they can understand the situation and appraise it positively. यानी कि एक educated employees है तो कोई भी अगर organization में changes आ रहे हैं या फिर कोई भी डिसीजन मेकिंग लेनी है तो वो इंडिपेंडेंटली ले सकता है और अपने काम से सेटिस्फाई रह सकता है क्योंकि उसकी थिंकिंग पावर जो है वो एनहेंस हो चुकी है क्योंकि वो एजुकेटेड है। लेकिन अनएजुकेटेड पर्सन जो होते हैं वो अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होते क्योंकि वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ नया सीखने की उनमें वो नहीं होती। तो कहीं ना कहीं एजुकेटेड पर्सन ज़्यादा सेटिस्फाई रहते हैं एज कम्पेयर टू इलिटरेट। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे जो जेंडर डिफरेंस की बात करते हैं मेल और फीमेल की। ठीक है, मैन और वुमेन की अगर हम बात करें जेंडर में डिफरेंस होना भी कहीं ना कहीं ये शो करता है कि सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन लेवल को। द जेंडर एंड रेस ऑफ द एम्प्लॉयज डिटरमाइन जॉब सेटिस्फैक्शन। वुमेन आर मोर लाइकली टू बी सेटिस्फाइड देन देयर काउंटर पार्ट इवन इफ दे आर एम्प्लॉयड इन स्मॉल जॉब। यानी कि अगर हम बात करते हैं वुमेन की तो वुमेन अपने काम से ज़्यादा सेटिस्फाई रहती है एज कम्पेयर टू मेल पर्सन। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन का एक और पार्ट जो है हमारा मेजरमेंट। अभी हमने पढ़ लिया है कि जॉब सेटिस्फेक्शन होती है क्या, उसके करैक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो इसमें हमने दो डिटर्मिनेंट पढ़े हैं, एक तो होता है ऑर्गेनाइजेशनल डिटर्मिनेंट, एक होता है पर्सनल डिटर्मिनेंट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है मेजर्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। क्या क्या मेजर लिए जा सकते हैं ताकि एक एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाई फील करे अपने काम से। जॉब सेटिस्फेक्शन इज एन इंटेंजिबल एंड साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। ठीक है, इट इज अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, इट इज नॉट अंडरस्टूड इन स्ट्रिक्ट quantitative terms. Therefore, job satisfaction should be measured through survey of the employee's attitude. In most of the organization there is a practice of conducting survey of employee intention in a regular manner. So some of the technique employed to measure job satisfaction are discussed below. यानी कि क्या मेजर लिए जाते हैं चेक करने के लिए कि एक एम्प्लॉय सेटिस्फाई है या नहीं है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सर्वे करवाती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो जान सके कि उसके जो एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ है क्या वो अपने काम से सेटिस्फाई है या फिर नहीं है। तो कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है ताकि ये चेक किया जा सके कि उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय सेटिस्फाई है या नहीं है। सबसे पहला होता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या होता है, rating scale consists of certain statement describing the attitude of employees with respect to the jobs, organization and personal factors. ठीक है, for each statement the employees is asked to express his opinion on a scale consisting of different expressions. तो यहाँ पे स्केल रेटिंग स्केल क्या कहता है, कुछ भी अगर पूछा जाए एम्प्लॉय से, यानी कि एम्प्लॉय यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उनको कैसा फील होता है अपनी जॉब की रिगार्डिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की रिगार्डिंग, और उनके खुद के पर्सनल फैक्टर क्या है, वो कैसा फील कर रहे हैं। तो ये आता है हमारा रेटिंग स्केल में। उसके बाद आता है पर्सनल इंटरव्यू। रेटिंग स्केल में क्या किया जाता है, डिफरेंट एक्सप्रेशंस चेक किए जाते हैं कि एम्प्लॉय कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पर्सनल इंटरव्यू। अनदर इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ मेजरिंग द जॉब सेटिस्फेक्शन इज कंडक्टिंग पर्सनल इंटरव्यू विद द एम्प्लॉयज। एक्सपर्ट कंडक्ट इंटरव्यू विद द एम्प्लॉयज इन विच दे आर आस्क्ड टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन. This response are analyzes to find out their level of job satisfaction. However, this method is likely to have personal bias of the interviewer. तो पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है, पर्सनली हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय से जाके पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा है काम करना, क्या तुम सेटिस्फाई हो या नहीं हो। तो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू किया जाता है। ठीक है, एम्प्लॉय से पर्सनली जाके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है टेंडेंसी। टेंडेंसी क्या कहता है, एम्प्लॉयज आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब देयर टेंडेंसी और इंक्लिनेशन ऑन सेवरल एस्पेक्ट्स। ठीक है, एम्प्लॉय टेंडेंसी रिवील्स देयर सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन। यहाँ पे एम्प्लॉय की क्या टेंडेंसी है, क्या एम्प्लॉय अपने काम से सेटिस्फाई है या नहीं है। उसके बाद आता है क्रिटिकल इंसिडेंट्स। इन दिस मेथड एम्प्लॉयज वर आस्क्ड टू डिस्क्राइब इंसिडेंट्स ऑन देयर जॉब्स व्हेन दे वर पर्टिकुलरली सेटिस्फाई और डिससेटिस्फाई। दीज इंसिडेंट्स वर एनालाइज टू डिटरमाइन देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड। यानी कि यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट्स था, ऐसे कौन से सिचुएशन थी जब एक एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाई फील कर रहा था अपने काम से, और ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब एक एम्प्लॉय को अगर वो डिससेटिस्फाई है, तो कौन सी सिचुएशन है ऐसी अराइज हो गई जिसकी वजह से वो डिससेटिस्फाई फील कर रहा है। तो यहाँ पे 4 मेजर्स का यूज़ किया जाता है। एक तो आता है हमारे रेटिंग स्केल, ठीक है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, डिफरेंट जो सर्टेन स्टेटमेंट है, ठीक है, वो बताती है एक एम्प्लॉयज़ के
बारे में कि एम्प्लॉय कैसा फील कर रहा है अपने काम से। उसके बाद है पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं कि एक एम्प्लॉय कैसा फील कर रहा है। उसके बाद आता है हमारा टेंडेंसी कि एक एम्प्लॉय की टेंडेंसी क्या है। एक एम्प्लॉय की टेंडेंसी रिवील करती है कि वो अपने काम से सेटिस्फाई है या नहीं है। उसके बाद आता है क्रिटिकल इंसिडेंस, ऐसा कौन सा इंसिडेंस है जिसकी वजह से एक एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाई फील करता है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से एक एम्प्लॉय जो है नेगेटिव फील कर रहा है, अपने काम के प्रति अनसेटिस्फाई फील कर रहा है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में। जॉब सेटिस्फेक्शन होती क्या है, इसका मीनिंग था, ठीक है, उसके करैक्टरिस्टिक थे, डिटर्मिनेंट्स और क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं चेक करने के लिए कि एक एम्प्लॉय सेटिस्फाई है या नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।